सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 17वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। और इनकी तरह ही वीर चित्र में आप देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, इस तरह अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं यह वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी है। आइए देखते हैं इसको। वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। आइए एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो प्यारे बच्चों, ठाकुर कुंवर सिंह जी का नाम इसमें भी आया है। आइए देखते हैं इनके विषय में। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो सबसे पहले मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जहां पर उसे फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिन्हें भारत का शासक घोषित किया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में कौन कौन थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुल्लाराम थे। ऐसे अनेकों नाम और भी हैं प्यारे बच्चों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का त्याग दे दिया। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। यानी सबने मिलकर क्या हुआ? आज़ादी प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया और उसमें मुख्य भूमिका निभाई 1857 की क्रांति ने। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का बचपन बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जिम्मेदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, यानी उनको बहुत कठिनाइयाँ आई। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके।
जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यानी ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों पर अत्याचार करते थे और लोगों में उनके प्रति क्या था, विरोध भरा हुआ था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। क्या किया ब्रिटिश के लोगों ने कि भारत के लोगों की नौकरियां और जो महत्वपूर्ण पद थे वो भी उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिए। भारतीयों को उसमें स्थान नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। यानी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पूरा देश लड़ने के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का यानी लड़ने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह से देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन बसूरिया बाबा जी ने क्या किया था, कुंवर सिंह में देशभक्ति और आज़ादी की भावना को पैदा किया। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। बिहार में सोनपुर में मेला लगता था और वहाँ पर आज़ादी के लिए गुप्त बैठकें होती थी। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न आ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर, बिहार में। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और यह हाथियों के क्रय विक्रय, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह क्या हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए क्या थी, ललक थी और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र यानी सब जगह फैल गई, व्याप्त हो गई थी। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। यानी कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या था, जो देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन नहीं था और जो जमींदार लोग थे वहाँ के स्थानीय, वो क्या थे, अंग्रेजों का सहयोग करते थे और भारतीयों के पास क्या थे, आधुनिकम यानी नए शस्त्र भी नहीं थे। इस कारण क्या हुआ, उनका पतन हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई यानी हार गई। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे।
कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। यानी हारने पर भी कुंवर सिंह ने निराशा हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए आगे से आगे संपर्क जारी रखा। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़ी। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह की रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कुंवर सिंह जी की जो युद्ध नीति थी वह अंग्रेजों के समझ में नहीं। प्यारे बच्चों, वीर सिंह जो थे वे युद्ध लड़ने में इतने कुशल थे कि दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी इनकी वीरता के किस्से आज भी हमारे इतिहास में हैं। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, कुंवर सिंह का इंतजार करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुक्म के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान की, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए।
कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदिल जीत, उसका चित्तर देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो कि कितने वीर और साहसी थे और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने कितने युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी। धन्यवाद।